नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं आज डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती का 336 जो कोड है NIOS का, उसका आज हम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे पहले के सेशन में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ कंप्यूटर। यदि जो व्यूअर इसको नहीं देख पाए हैं या नहीं इस वीडियो को आपको मिला है तो आई बटन में या वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 2, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था और आज है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ये जो बेल्ट्रॉन की जो एग्जाम होने वाली 2024 डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सिलेबस है, और बेल्ट्रॉन ने खुद ही डिक्लेयर किया है कि इसी सिलेबस से वो सारा क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता का मतलब होता है यूजर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जितना भी शॉर्टकट आ रहा है उसको भी आपको याद करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में शॉर्टकट पूछा जाता है। और जैसे GUI है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अलावा कंट्रोल एन का शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट जो कंट्रोल एन है ये किसका शॉर्टकट है, ये सारा चीज पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो जो भी लेसन में आता है शॉर्टकट या फुल फॉर्म वगैरह आता है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा उस पर। तो यहाँ बोला जा रहा है कि यूजर जब GUI का उपयोग करते हैं, इसमें आपको सभी कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, एक CUI होता है, कमांड यूजर इंटरफेस। जैसे कि डॉस वगैरह आप देखते होंगे जिसमें सिर्फ कमांड लिखना होता है, या प्रोग्रामिंग है जो कि कमांड लिखते हैं और उसका डिस्प्ले आता रहता है। लेकिन ये जो है GUI जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, आपको कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। आइकॉन वगैरह दिखेगा आपको, बस उस आइकॉन को ध्यान रखना है कि किसका आइकॉन है, उस पर क्लिक कर देना, वो काम हो जाएगा। यहाँ दिया है कमांड कमांड मॉनिटर पर आइकॉन के रूप में दिखाई देते हैं। आजकल सबसे अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं, जिसमें कि जैसे कि लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन करता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा नहीं है, इसको याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा विंडोज का कुछ वर्जन जैसे विंडो 95 है, विंडो 98 है, विंडोज 2000 है, विंडो XP है, विंडो विस्टा है, विंडो 7 है, विंडो 10, विंडो 11, इस सारा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो चुका है। इस लेसन का उद्देश्य क्या है, तो विंडोज XP की विशेषताओं का वर्णन करना, इसके अलावा विभिन्न आइकॉन और विशेषताओं का वर्णन करना, फाइल प्रबंधन की परिभाषा परिभाषित करना। तो विंडोज XP के मुख्य भाग, अ, सारे विंडोज लमसम कुछ एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर आता है। विंडोज XP युक्त कंप्यूटर में जब भी XP शुरू करते हैं तो विंडोज या नेटवर्क पर लॉग ऑन करने के लिए लॉग इन स्क्रीन प्रदर्शित करता है। यदि सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा है तो लॉग ऑन करने के लिए निम्नलिखित कार्य करें। पासवर्ड प्रविष्ट करें, यदि पासवर्ड यदि आपने सिस्टम को प्रोटेक्ट किया है तो लॉग इन लॉग आउट का ऑप्शन उस पर आता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आज के डेट में हम स्टार्ट करते हैं उसमें लॉग इन करने का तैयार आता है। यदि आप पासवर्ड डाले हुए हैं तो वहां से पासवर्ड डाल के एंटर करके आप तभी सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। ये तो खैर डेस्कटॉप बैकग्राउंड है और वॉलपेपर है, इसको आप अपने अनुसार भी सेट कर सकते हैं। इस पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है ना। और ये जो छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है ये सब आइकॉन्स है। इसके अलावा ये जो चीज दिखाई देता है स्टार्ट, और ये सारा आइकॉन्स दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर डेट एंड टाइम भी दिखाई दे रहा है। इस पूरे एरिया को हम लोग टास्क बार कर, है ना, स्टार्ट बटन होता है। और आजकल जो नया विंडो आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन जो है, वहाँ स्टार्ट अब लिखा नहीं रह रहा है, वहाँ सिर्फ विंडोज का आइकॉन ही बना रह रहा है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो बुक है पुराना ओल्ड है, बट सारा आपको न्यू जानकारी ही मिलेगी। फिर उसके बाद है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर निम्न रूप से मेनू प्रदर्शित होते हैं। ऑल प्रोग्राम्स है, ऑल प्रोग्राम्स में सारे प्रोग्राम होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए जो रिसेंटली आपने ओपन किए हुए हैं वो सारे प्रोग्राम है। इसके अलावा कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर, ये सारे ऑप्शंस, माई डॉक्यूमेंट, रन रन का भी बॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे दोस्तों रन का शॉर्टकट की क्या होता है, आप जरा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो के एंड में मैं इसके शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा। तो डायरेक्ट कीबोर्ड के द्वारा क्या प्रेस करें तो रन का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, इसका शॉर्टकट की आप कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा इसको। नेक्स्ट, डाटा एंट्री ऑपरेशंस का ये बुक है। ऑल प्रोग्राम, सभी इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों की सूची प्रदर्शित करता है ऑल प्रोग्राम में।
उसके बाद माई डॉक्यूमेंट्स का क्या काम है, तो यहाँ पे विवरण दिया हुआ है कि यूजर के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स सेव करता है वो डॉक्यूमेंट की सूची इसी में दर्शाई जाती है। देन माई रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो अभी करंट में वर्क किया है वो सारा चीज रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में दिखाई देता है। माई पिक्चर में जो भी आप कंप्यूटर में पिक्चर वगैरह सेव करते हैं या डाउनलोड करते हैं वो सारा माई पिक्चर में रखा रहता है। माई म्यूजिक में उसी तरह म्यूजिक वगैरह। कंट्रोल पैनल में क्या होता है, कंप्यूटर को संचालित कॉन्फ़िगर करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सारा कंट्रोल पैनल में ही जाके स्टोर होता है। वहीं से हम देख सकते हैं कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हुआ है, और यदि उसको अनइंस्टॉल भी करना होता है तो कंट्रोल पैनल में जाके ही अनइंस्टॉल कर पाते हैं। प्रिंटर इफेक्ट्स, कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर इफेक्ट्स की सूची है, कौन कौन सी प्रिंटर इफेक्ट्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारा चीज में रहता है। हेल्प एंड सपोर्ट जो है विंडोज पर कार्य कैसे करें इसकी जानकारी के लिए हेल्प एंड सपोर्ट दिया जाता है। सर्च फाइल फोल्डर नेटवर्क जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम सर्च कर सकते हैं सर्च के द्वारा। रन, फिर आगे रन के बारे में, रन एप्लीकेशन शुरू करता है या डॉस कमांड का निष्पादन करता है। दोस्तों रन का शॉर्टकट होता है विंडो, जो बटन होता है विंडो के साथ जब आर प्रेस कीजिएगा तो रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ओके नेक्स्ट, लॉग ऑफ, ये सिस्टम को लॉग इन या लॉग ऑफ लॉग आउट करने का काम करता है। और जो टर्न ऑफ होता है या शट डाउन होता है उससे कंप्यूटर बंद होता है। टास्क बार, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे नीचे में टास्क बार आता है जहाँ स्टार्ट बटन वगैरह बना रहता है, डेट एंड टाइम दिया रहता है। जब आप कंप्यूटर सिस्टम शुरू करोगे तो स्टार्ट और टास्क बार स्क्रीन के निचले हिस्से पर दिखाई देगा। जब तक विंडो चल रही है तब तक ये डिफॉल्ट रूप से दिखता रहेगा। जैसे यहाँ पर मेरा ये टास्क बार दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, देख रहे हैं डेट एंड टाइम यहाँ दिया हुआ है। और ये स्टार्ट बटन है, यहाँ पे क्लिक किए हम, देखिए ये स्टार्ट, विंडो 11 है ये, यहाँ पे ये ओपन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर पावर ऑफ करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, उसमें शट डाउन या जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी प्रोग्राम चला जाता है एक नई विंडो खुलती है, प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है एवं आइकन टास्क बार पर दिखाई देता है। देखिए ये सारा, जैसे ये अभी एक्टिव आइकॉन है, इसके अलावा ये एक्टिव आइकॉन है, ये एक्टिव आइकॉन है, तो ये सारा जो टास्क बार पे है ये सब दिखाई देता है एक्टिव होकर। प्रोग्राम शुरू करना, प्रोग्राम शुरू करने के लिए निम्नलिखित कार्य करना होता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है, ये यार जो नया विंडोज है इसका ये स्टार्ट बटन है, क्लिक किए। उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना होता है, हालांकि इसमें ऑल प्रोग्राम जो है ये नहीं दिया है, ऑल एप्स दिया है, यहाँ पे क्लिक करके हम खोल सकते हैं, आप मोर पे क्लिक करके खोल सकते हैं। ठीक है। प्रोग्राम बंद कैसे करना है, प्रोग्राम बंद करने के लिए विंडो के दाएं कोने पे एक्स जैसा बटन बना रहता है, जैसे ये है, ये क्या है, क्लोज बटन है। और ग्राफिकली जो इंटरफेस में सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप आइकॉन पे बटन ले जाते हो माउस का, जैसे यहाँ पर ले गए ये सीधे नीचे लिख दिया क्या, क्लोज, यहाँ पर ले गए तो ये सीधे इस तरह का बना देगा कि आपको विंडोज इस तरह से भी कर सकते हैं। ये क्या है, तो ये जो है मिनिमाइज का आइकॉन है। इसके अलावा इसी में देख लीजिए इस आइकॉन का क्या काम है, तो पेज व्यू का काम है। ये जो आइकॉन है इसका क्या काम है, तो इसका सर्च करने का काम है। ये क्या करेगा, तो प्रिंट करेगा, इसका शॉर्टकट की भी बता दिया है। तो सबसे बढ़िया चीज यही होता है। नेक्स्ट, इस तरह ही इसको आप पढ़ते जाइए। इंडेक्स टैब पे क्लिक करें, टच क्वेश्चन पे दिए गए निर्देशों का पालन करें, सहायता विषय ढूंढी हुई जानकारी को फेवरेट सूची में शामिल करें। ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए हेल्प, हेल्प टॉपिक के रूप में हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर है। यहाँ से आप विंडोज के बारे में जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फाइल और फोल्डर को ढूंढना है तो आप क्या करना है, सर्च ऑप्शन पे जाना है, फाइल फोल्डर को आप खोज सकते हो। कोई भी फोल्डर ओपन करके उसके सर्च वाले आइकॉन में जाके, जैसे यहाँ पे सर्च दिया हुआ है ना, यहाँ पर जाके खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमने फोल्डर खोला और अब इसमें हमको कुछ खोजना है, तो यहाँ पे देखिए सर्च लिखा हुआ है। सर्च में कुछ भी टाइप कर दीजिए, जैसे मान लीजिए हमको क्या टाइप करना है, तो 336 नाम का फोल्डर कहाँ बना हुआ है, हमने जैसे इंटर प्रेस किया यहाँ पे 336 नाम का फोल्डर यहाँ दिखा दिया। तो एनीथिंग आप सर्च कर सकते हैं, फाइल एंड फोल्डर। देन ये सारा चीज आपको पढ़ते जाना है। मोर एडवांस्ड ऑप्शन भी उसमें दिया रहता है सर्च करने का, और बढ़िया से आप सर्च कर सकते हो। सिस्टम की सेटिंग परिवर्तित करना, आप अपने रुचि के अनुसार विंडोज के स्वरूप और कार्य को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में मौजूद टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के जरिए हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की भी सूची देखते हैं, अनइंस्टॉल भी करते हैं। इसके अलावा जो विंडोज की सेटिंग है उसको भी हम बदल सकते हैं कंट्रोल पैनल के जरिए। कंट्रोल पैनल को शुरू करने का क्या है, तो स्टार्ट पे जाइए, कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे स्टार्ट पे जाइए और उसके बाद देख लीजिए कंट्रोल पैनल कहाँ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा हम यहाँ सेटिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है, जो नया
विंडोज आ रहा है उसमें सेटिंग ऑप्शन दिया है, जस्ट लाइक मोबाइल की तरह सेटिंग में जाके हम सारी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। माई कंप्यूटर का प्रयोग करना, माई कंप्यूटर क्या करता है, तो माई कंप्यूटर डिस्क, सीडी, नेटवर्क ड्राइव्स की सामग्री को प्रदर्शित करता है। जैसे कौन कौन सा चीज इसमें है वो सारा चीज माई कंप्यूटर बताता है। माई कंप्यूटर का शॉर्टकट किया क्या होता है, इसको हमको जरूर बताइएगा। भंडारण सामग्री, स्टोरेज। हार्ड डिस्क में मौजूद सामग्री देखने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव के अंतर्गत उन ड्राइव पर डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसे सी ड्राइव हुआ, डी ड्राइव हुआ। हालांकि मैंने अपने सिस्टम में अभी सी ड्राइव ही रखा है। हम देखते हैं। मैंने अभी पूछा था कि माई कंप्यूटर का शॉर्टकट की क्या होता है, तो फिलहाल माई कंप्यूटर का शॉर्टकट की होता है विंडोज के साथ जैसे ई प्रेस कीजिएगा, आपको माई कंप्यूटर का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ये ऑप्शन खुल गया आपका दिस पीसी, यहाँ पे देखिए सी ड्राइव मेरा है, और इसमें यदि मैं पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करूंगा तो वो यहाँ बगल में दिखाई देगा। विंडोज में फाइल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट में जाके आप अलग अलग फाइल एंड फोल्डर बनाकर जिस तरह की फाइल है, जो भी फाइल्स जिससे रिलेटेड है उस नाम से फोल्डर बना के आप रख सकते हैं, ताकि से सारे फाइल्स को सेपरेट कर सकते हैं। फोल्डर का जरूरत क्यों पड़ता है, तो सारी फाइल जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम सामान वगैरह रखते हैं घर में भी, तो यदि ऐसे ही कहीं डायरेक्ट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ढेर हो जाएगा। बट उसको सरियाकर एक अलग अलग ट्रैक पर अगर रखा जाए, फोल्डर में रखा जाए, तो वो सारा का सारा चीज एक सुव्यवस्थित ढंग से दिखाई देगा और अच्छा भी लगेगा। इस तरह सर्च करने में भी हमको आराम पड़ेगा। तो इसलिए हर फाइल जिससे रिलेटेड फाइल है, जैसे एमएस वर्ड की फाइल है तो एमएस वर्ड के नाम से आप फोल्डर बना दीजिए, या माई डॉक्यूमेंट के नाम से फोल्डर बना दीजिए। उस फोल्डर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड फाइल रखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल है तो स्प्रेडशीट नाम का फोल्डर बना दें, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो याद रहता है उस नाम से फोल्डर बना दीजिए, उसमें फाइल रहती है। ये फाइल मैनेजमेंट हुआ। विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग करना, विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए स्टार्ट बटन में जाइए और प्रोग्राम पे जाइए, एक्सेसरीज पे जाइए और विंडो एक्सप्लोरर पे क्लिक कर दीजिए। और क्या है, माई डॉक्यूमेंट का उपयोग कर फाइल और फोल्डर को कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉन कंज्यूटिव फाइल और फोल्डर का चयन करने के लिए कंट्रोल कुंजी को दबाएं और पकड़ कर रखें। कॉपी किए जाने प्रत्येक फोल्डर पर क्लिक करें, एडिट के अंतर्गत कॉपी चुनें। तो ये सारा विंडोज का काम है। फाइल का विवरण देखना है तो स्टार्ट पे जाइए, और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। जैसा कि मैंने बताया अभी कि कोई भी आप फाइल एंड फोल्डर को किसी भी फोल्डर को खोल के, कोई जरूरी नहीं है माई डॉक्यूमेंट में ही जाना, किसी भी फाइल किसी भी फोल्डर खोल के किसी भी तरह की फाइल्स वगैरह को सर्च किया जा सकता है। तो ये सारा चीज आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी फैसिलिटी देता है। इसके अलावा डेट एंड टाइम आप चेंज कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन में भी। अच्छा ये बताइए, आप कोई भी फाइल डिलीट करते हैं कहीं से भी, किसी भी स्टोरेज से डिलीट करते हैं, तो वो फाइल कहाँ जाती है, तो यहाँ पे नाम आता है रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन में जाती है। और उसके बाद रिसाइकिल बिन से दोबारा यदि फाइल हमको लेना है तो क्या करना होगा, रिट्राइव या रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिस्टोर पे जैसे क्लिक करेंगे वो फाइल जहां से डिलीट हुई थी वो वहां पर फिर से चली जाएगी। बट यदि रिसाइकिल बिन से आप डिलीट कर देते हो फाइल को, तो क्या होता है, वो फाइल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करना। नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए विंडोज एक तेज और आसान तरीका प्रोवाइड करता है। कंट्रोल पैनल में उपस्थित प्रोग्राम जोड़ें या हटाएं, ऐड और रिमूव प्रोग्राम, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल प्रोग्राम के नाम से रहता है। कंपोनेंट्स का प्रबंधन करने में सहायता करती है। इसका उपयोग करके सीडी रोम या नेटवर्क ड्राइव, सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल आदि को इंस्टॉल किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से विंडोज अपडेट और नई सुविधाओं को भी जोड़ या हटा सकते हैं। इसका उपयोग विंडोज के उन अवयवों को जोड़ने या हटाने के लिए भी किया जा सकता है जो ओरिजिनल इंस्टॉलेशन में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये सारा फैसिलिटी आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कंट्रोल पैनल में जाके ऐड रिमूव प्रोग्राम डबल क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और हटा भी सकते हैं, उसको दोबारा से जोड़ भी सकते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह को। विंडोज में कंपोनेंट्स को जोड़ना या हटाना, विंडोज की सुविधा का उपयोग करके जो यूजर है वो एडमिनिस्ट्रेटर है या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के सदस्य के रूप में लॉगिन करना चाहिए, ताकि विंडोज पे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड कर सके। विंडोज में कई मोड में होता है, एक होता है गेस्ट यूजर और एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन वाला। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो विंडोज पे ओवरऑल जो कंट्रोल है वो सकता है। हार्डवेयर वगैरह भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे विजार्ड जैसा ऑप्शन भी दिया रहता है, जो कि आपको ऑप्शन देता रहता है कहाँ नेक्स्ट करना है, कहाँ क्या क्लिक करना है, ये सारा चीज
विजार्ड के द्वारा बताए जा सकते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी किए गए हैं, जैसे डिलीट की गई फाइल फोल्डर को रिसाइकिल बिन में संग्रहित किया जाता है, ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। एडिट मेनू के अंतर्गत आप फाइल का नाम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, ये आपको सही है या गलत है, ये सारी चीज बताना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए विंडोज एक आसान और तेज तरीका प्रदान करता है, ये सही कमेंट्स है कि गलत है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फाइल मेनू के अंतर्गत दबाएं और फोल्डर का चयन करें, मतलब क्या दबाएं, तो कंट्रोल को दबाकर फोल्डर का चयन कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, आपने क्या सीखा इसके बारे में है। पाठांत प्रश्न में क्या है, फाइल और फोल्डर ढूंढने के लिए विभिन्न स्टेप की सूची बनाएं। निम्नांकित का वर्णन करें, रिसाइकिल बिन क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, प्रोग्राम से बाहर निकलना, विंडोज में फाइल का प्रबंधन कैसे किया जाता है, कंप्यूटर से फाइल या फोल्डर को हटाए जाने के चरण स्टेप बताएं, क्या स्टेप है, कंप्यूटर से फाइल और फोल्डर कैसे हटाया जा सकता है, कट कॉपी मतलब क्या चीज़ है, सारा चीज बताना है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए क्या स्टेप है, फाइल और फोल्डर का नाम बदलने के लिए क्या स्टेप है। तो ये सारे स्टेप आपको यदि जानकारी मिल गई है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस है NOS 36 का, वो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ आंसर दिए हुए हैं। तो ये सारा जो जानकारी है, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के एग्जाम में इसे इसी सिलेबस से जो सारे क्वेश्चन है, कोड 336 से ही पूछा जाएगा। तो ये आज सेकंड सेशन खत्म होता है। मिलते हैं फिर इसी तरह के साथ नए वीडियो, नई जानकारी और नए चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 3 है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तक के लिए धन्यवाद।